हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल के आईओटी के प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि ओ लेवल के चारों प्रैक्टिकल ऑनलाइन होते हैं और सभी प्रैक्टिकल का टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स का होता है और उसमें आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 40 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका वाइवा। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और स्टूडेंट्स, अब हम आज के इस वीडियो में आईओटी के प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए, और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजेदार। तो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये इस तरीके से एक आर्डिनो बोर्ड होता है। इसमें हम एलईडी बल्ब को जलाना बंद करना सीखते हैं, बटन का यूज करना सीखते हैं, बजर का यूज करना सीखते हैं और भी सेंसर का इसमें हम लगाकर यूज करना सीखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपका जहाँ पर भी प्रैक्टिकल होता है तो वो आपका ऑनलाइन होता है, तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम बना के सबमिट करना होता है। इस तरीके से आपको आर्डिनो बोर्ड या कोई भी कंपोनेंट सेंसर नहीं दे जाते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होता इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने कम टाइम में इस तरीके से फिजिकली प्रैक्टिकल कराना। तो आपको सिर्फ वहाँ पे प्रोग्राम बना के सबमिट करना होता और कुछ नहीं करना होता। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड होता है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का ही एक छोटा रूप होता है। जब हमें ज़्यादा प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर सीपीयू। और जहाँ पे हमें कम प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, कम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, छोटे से सॉफ्टवेयर की, तो वहाँ पर हम इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो यानी कि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का ही एक छोटा रूप होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमारा बोर्ड होता है, इसमें यहाँ पे डिजिटल पिन होती है 0 से लेके 13 तक, यानी कि 14 पिन। ओके, एक यहाँ पे ग्राउंड है GND, यहाँ पर इधर एनालॉग पिन है। तो इधर जहाँ पे डिजिटल पिन है, यहाँ पर हम एलईडी बल्ब्स लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं, एक्चुएटर्स लगाते हैं। यहाँ पर भी हम सेंसर लगाते हैं। कुछ सेंसर हमारे ऐसे होते हैं जो एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हैं, उनको हम यहाँ पर लगाते हैं। कुछ सेंसर हमारे ऐसे होते हैं डिजिटल, हम उनको यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्राउंड के लिए एक यहाँ पर भी आपको पिन दिया गया है और इधर भी दिया गया है। और स्टूडेंट, जैसे हम अपने कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, अब हम इसमें बोर्ड में कैसे लोड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर केबल आती है, उस केबल को हम यहाँ पर लगाते हैं और उस केबल का दूसरा हिस्सा हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगाते हैं। वहां से हमारा प्रोग्राम इसमें लोड हो जाता है। ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे प्रोग्राम लोड होता है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक एलईडी बल्ब है ये, और यहाँ लिखा ऑन। तो जैसे ही केबल इससे कनेक्ट होती है, इससे पावर मिलती है, तो ये बल्ब जल जाता है। ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है TX RX। तो यहाँ पर भी दो ये छोटी छोटी एलईडी बल्ब्स हैं। तो जब हम इसे प्रोग्राम लोड करते हैं, ये ब्लिंक करती हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करता दिखाऊंगा। तो जिससे जब लोड होता है, ये ब्लिंकिंग होती है, हम समझ जाते हैं हमारा प्रोग्राम इसमें लोड हो गया और ये एक्टिवेट हो जाती है। एक यहाँ पे एलईडी बल्ब्स और भी हैं, यहाँ पर 13 पिन पे लगा होता है। ये आपके पास हमें पहले से दिया गया बिल्ट इन। ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए देता हूँ कि आपको एलईडी बल्ब को ब्लिंक करके दिखाना है ऑन ऑफ, तो आपके पास एलईडी बल्ब तो है नहीं, आप कैसे करके दिखाओगे। तो यहाँ पर पहले से ही हमें एक एलईडी बल्ब दिया गया है 13 पिन पर, तो हम यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं ऑन ऑफ करके, जो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और हम अलग से भी एलईडी बल्ब्स लगा के देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे जो भी एलईडी बल्ब्स होता है उसमें दो वायर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक प्लस और माइनस। जो प्लस होता है वो एनोड होता है और जो माइनस होता है वो कैथोड होता है। तो उस एलईडी बल्ब का जो माइनस होता है कैथोड, उसे हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और उसका दूसरा वायर आप किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें हमें पहचान कैसे होगी एलईडी बल्ब्स की, ये कौन सा प्लस माइनस है, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। हमें यहाँ पे भी ग्राउंड दिया गया है और यहाँ पर भी ग्राउंड दिया गया है। तो स्टूडेंट, जब हमारा इसमें प्रोग्राम लोड हो गया, वो काम कर रहा है, अब हमने केबल्स को हटा दिया, तो अब इसे पावर कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए हाथ से भी हम अलग से बैटरी लगा के इसमें पावर दे सकते हैं, जो कि हम आगे चल के प्रैक्टिकली सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एलईडी बल्ब है। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना, इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लस है माइनस है, कौन सा कैथोड एनोड। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, एक वायर छोटा होता है और एक वायर बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला होता है वो होता है नेगेटिव माइनस कैथोड, जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। और दूसरा होता है एनोड प्लस पॉजिटिव, जो कि हम किसी और पिन से कनेक्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स ये हमारा ब्रेड बोर्ड होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें हमें 3-4 एलईडी बल्ब लगाने होते हैं तो वो हम इसमें लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड हमारे पास पिन एक ही है। तो वहाँ ग्राउंड से हम एक वायर लाके यहाँ पे इस जगह लगा देंगे। तो इसके अंदर एक वायर होता है, तो इस पूरे में ग्राउंड आ जाता है, इस पूरे में यहाँ पर। ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें मान लो दूसरी वाली पिन से एलईडी बल्ब जलाना था, तो हम उसमें एक वायर सपोज मैंने यहाँ पर आके लगाया, तो वो इस पूरे में अंदर करंट फैल जाता है। ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है, अगर हमने वहां से कोई भी आर्डिनो बोर्ड से एक वायर हम लेके आके यहाँ पे कनेक्ट किया, तो इस पूरे में आपका माइनस आ जाएगा, यानी कि कैथोड। ठीक है, नेगेटिव। और आपने एक दूसरा केबल यहाँ पर कुछ वायर यहाँ पे लगा दिया, तो इस पूरे में एक हो जाएगा। इसको अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आप और अच्छा समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे जंपर वायर होते हैं, क्योंकि जब हमें आर्डिनो बोर्ड से ब्रेड बोर्ड में करंट पहुंचाना है तो हम इन्हीं वायर का यूज करते हैं। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टर है। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, जब हम एलईडी बल्ब अपना आर्डिनो बोर्ड में अलग से लगाते हैं, तो वो हमारा जो एलईडी बल्ब होता है वो 1.2 वोल्ट पे काम करता है, और वहां से उसे मिलता है 5 वोल्ट। तो उसमें वो एक्चुअल में खराब हो जाएगा, तो हमेशा हमें उसके साथ रेजिस्टर का यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए वो हमारा कुछ कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ से आप देखिए एक वायर ग्राउंड से गया, जो कि यहाँ पर आ गया। अब इस पूरे में यहाँ पे ग्राउंड आ चुका है। अब एक वायर यहाँ से लिया, जो हमने यहाँ 13 वाली पिन पे लगाया, तो इस पूरे में यहाँ पे 13 आ गया। तो आप ये देखेंगे इस एलईडी बल्ब को यहाँ से एक मिल रहा है और एक यहाँ से कनेक्शन मिल रहा है, तो ये हमारा बल्ब जलेगा। जो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप और अच्छा समझ जाएंगे। ये भी आपको इस तरीके से अपने पिक्चर के द्वारा थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, और वैसे भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जब हमें 2-3 एलईडी बल्ब लगाने होते हैं, तो इसलिए ब्रेड बोर्ड का यूज हमें करना होता है। ये आपको इस पिक्चर में देख के समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, और इसी तरह से क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल में आते हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी ऑन आर्डिनो बोर्ड विद द डिले ऑफ 2 सेकेंड। इसका मतलब है हमें अपने आर्डिनो बोर्ड पे एक एलईडी बल्ब को 2 सेकंड के लिए ब्लिंक करना है, यानी कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने जाता है ना आर्डिनो बोर्ड में 13 वाली पिन पे पहले से एक एलईडी बल्ब लगा हुआ होता है, हमें उसे करके दिखाना। इसमें हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको अलग से भी लगा के दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स प्रोग्राम हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्लैश स्लैश जो है ये कमेंट्स के लिए। आपको पता है कमेंट्स का मतलब वो ये होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो वो इन दोनों तीनों लाइनों को स्किप कर देगा, वो इन्हें रीड नहीं करेगा। जहाँ पर ये स्लैश स्लैश लगा होता है कमेंट्स होता है। यहाँ पर हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंटीजर एलईडी इक्वल टू 13। आप एलईडी की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल होता है। हमने यहाँ पे लिखा है 13। अब उसके बाद यहाँ पे वाइड सेटअप और वाइड लूप। तो हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी ये आर्डिनो के प्रोग्राम होते हैं, उनमें दोनों फंक्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज्यादा, और बस यही होते हैं और यही काम करते हैं। जो वाइड सेटअप फंक्शन होता है, ये तो पूरे प्रोग्राम में एक ही बार रिपीट होता है, एक ही बार चलता है। और जो आपका लूप वाला फंक्शन है, ये लगातार रिपीट होता रहता है। सेटअप फंक्शन के अंदर हमें ये डिफाइन करना होता है कि किस पिन पे हमें इनपुट चाहिए और किस पिन पे हमें आउटपुट चाहिए। तो अब हमने यहाँ लिखा पिन मोड एलईडी आउटपुट। क्योंकि हमने यहाँ पे एलईडी में 13 सेट किया था, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यानी कि हमें 13 वाली पिन पे आउटपुट चाहिए। अब हम लूप फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है डिजिटल राइट एलईडी हाई। तो इसका मतलब होता है कि एलईडी का मतलब क्या है 13, क्योंकि हमने लिखा था 13 वाली पिन को करंट मिल जाएगा और वो हाई यानी कि लाइट को ऑन हो जाएगी। आप हाई की जगह यहाँ पर 1 भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है डिले 2000। ये आपका मिली सेकेंड होता है। जब आपने अगर यहाँ पे 2000 लिखा है, इसका मतलब है 2 सेकेंड। जब 1000 लिखा है तो 1 सेकेंड। 3000 लिखा है 3000 तो 3 सेकेंड। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लाइट आपकी 2 सेकंड के लिए जलती रहेगी। फिर एलईडी लो, यहाँ पे वो लाइट आपकी बंद हो जाएगी और 2 सेकंड के लिए बंद रहेगी। ये इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम इस तरह से कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसे करना होता है वेरीफाई यानी कि कंपाइल। ठीक है। इसमें यहाँ पर हम ये कर्ली ब्रैकेट्स और सेमीकोलन इसका ज्यादा ध्यान रखते हैं, और हर जगह स्मॉल कैपिटल का भी बहुत ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन मोड में एम आपका कैपिटल है, यहाँ पे डिजिटल राइट में आपका डब्ल्यू कैपिटल है। तो आप जब इस प्रोग्राम को नोट करें तो स्मॉल कैपिटल का आपको ध्यान रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर हम इसे यहाँ से स्टूडेंट्स ये करते हैं वेरीफाई यानी कि कंपाइल।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इस तरीके से कंपाइल कर रहा है। अगर ये अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है तो यहाँ लिखा गया डन कंपाइलिंग, यानी कि ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसे क्या करना होता है, अपने आर्डिनो बोर्ड में मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, लेकिन जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होगा आपको बस इतना ही करना है, उसको एक बार वेरीफाई करना होगा, उसे सबमिट करना होगा। प्रैक्टिकली आपको नहीं करना होता, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिक्चर में तो दिखाया था, देखो ये आर्डिनो बोर्ड है, ये हमारे पास अलग से केबल है। इस केबल में ये आपके इसका एक पोर्शन तो हमने यहाँ पे इस जगह लगा दिया, और ये आपका यूएसबी केबल है जो मैं अपने लैपटॉप में लगा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगाया है तो इसके अंदर यहाँ पे एक लाइट जल गई है, वो ऑन की। मैंने आपको बताया था ना एक लाइट जल जाती है एलईडी की, ठीक है। अब इसके अलावा अब मैं जहाँ पर इसे करने वाला हूँ अपलोड, अपलोड से पहले फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे टूल्स पे जाना होता है और यहाँ पे बोर्ड सेट करना होता है कि हमारा बोर्ड कौन सा लगा है। तो यहाँ पर हमने पहले से सेट कर दिया आर्डिनो बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्डिनो बोर्ड मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन आपके जो आईओटी के सिलेबस में है वो आर्डिनो यूनो बोर्ड से। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी चीज हमें एक ये और सेट करना होता है पोर्ट। तो यहाँ पे हमें COM3 आर्डिनो यूनो पे टिक करना होगा, उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम इसमें अपलोड हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आप देखेंगे मैं अब यहाँ पर इस जगह अपलोड करने वाला हूँ। तो जब मैं अपलोड करूंगा तो आप देखोगे इसमें एक लाइट ना यहाँ पे इस जगह ब्लिंकिंग होगी, अभी हुई थी ना, और ये अब हमारी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना। अब इसके अंदर यहाँ पे एक लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, 2 सेकंड के लिए ऑन होती है, 2 सेकंड के लिए ऑफ होती है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको दिखाई देता रहेगा। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इस जगह मैं इसको कर देता हूँ 1000। आपने देखा मैंने 1000 कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 3000। तो आप समझ गए होंगे कि अब ये जो एलईडी बल्ब्स हैं ये 1 सेकंड के लिए तो जलेगा और 3 सेकंड के लिए बंद रहेगा। इसे चेक करते हैं। तो पहले हमने इसे यहाँ पे किया वेरीफाई, आप देखेंगे यहाँ पे डन लिखा गया। अब हम इसे करते हैं अपलोड। जब हम अपलोड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें फिर से लाइट एक ब्लिंकिंग होगी, वो हो गई ना। अब आप देखेंगे ये 1 सेकंड के लिए लाइट जल रही है और आपका 3 सेकंड तक बंद रहती है। दिखाई दे रहा है ना आपको। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये तो हमें इतना समझ में आ चुका है, काम कर रहा है। अब हमें लेकिन हम अलग से एलईडी बल्ब लगाते हैं तो आपको प्रैक्टिकली देख के और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस जगह कर देते हैं 8, ये ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जहाँ पे ये 3000 था यहाँ पर भी मैंने इसको 1000 कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको पहले करते हैं वेरीफाई, और फिर इसके बाद हम इसे करते हैं आपका अपलोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखिए अब जैसे हमने अपलोड किया तो अब ये हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है और बंद हो रहा है 8 वाले पिन से। ओके स्टूडेंट्स, और अगर स्टूडेंट्स मैं अब इस यहाँ से इसे वायर को निकाल के किसी और पिन पे लगाता हूँ तो आप देखेंगे वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसे करंट ही नहीं मिल रहा है। अब हमने यहाँ से फिर से इसे निकाला और 8 वाली पिन पे लगा दिया हमने, तो वो फिर से काम करने लगा। वो बल्ब 1 सेकंड जल रहा है और बंद हो रहा है, और जितना आप यहाँ पे डिले में चेंज करेंगे उस तरीके से काम करेगा। तो मैं सोच सकता हूँ स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, और अगर हम इस तरह की और भी प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स।